आज प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बेसिक गणित की अगली पार्ट में देखेंगे भिन्न, भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों का घटाना। ठीक है, भिन्न क्या होती हैं? भिन्न वह होती है जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भिन्न क्या है? भिन्न वह है जो कैसी होती है? अंश बटे हर के रूप में होती है। ठीक है ना? भिन्न होती है जो किसके रूप में होती है? अंश और हर के रूप में। ठीक है ना? तो इनका हम कैसे योग करेंगे और कैसा इनका अंतर ज्ञात करेंगे, आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हम कोई उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई सवाल ले लिया, जैसे सवाल दिया है 1/2 और प्लस हमको यहाँ पर जोड़ना है 2/3 को। ठीक है, ये दोनों ही भिन्न हैं, तो भिन्नों का योग करना है। तो कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इनके हर देखा जाए तो इसका हर 2 दिया गया है, इसका हर कितना है? 3 है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम हर की संख्याओं का लघुत्तम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लघुत्तम, अर्थात एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा 2 3 का एलसीएम? बताइए। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम उनके गुणनफल के बराबर होता है। कितना आया इसका एलसीएम? 6 आया। इसके बाद में क्या करना है? अब हर की संख्या का लघुत्तम में भाग देना है। ठीक है, हर की संख्या का लघुत्तम में भाग देते हैं और जितनी बार भाग जाता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 का भाग जब हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, तो 3 का हम अंश में गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3। इसके बाद में प्लस का चिन्ह जो का त्यों लगा देंगे। अब 3 का भाग 6 में देंगे। जब 3 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितनी बार गया? 2 बार। 2 का हम अंश की संख्या के साथ गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4। इनको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 और 3 7। यहाँ 7 हो जाएंगे, बटे में आ जाएगा आपका 6। इस तरीके से हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं जिनके हर समान नहीं है। यदि हम इसे ट्रिक के माध्यम से देखें तो ट्रिक के द्वारा भी हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमने देखा था, तो सवाल लिया था, हमारा सवाल क्या था? 1/2 और प्लस दिया था यहाँ पर 2/3। यदि हम इसे ट्रिक के साथ जोड़ें, कभी भी यदि ऐसी भिन्न आ जाती है जिसके हर समान ना हो, तो उसके लिए अपन क्या कर लेते हैं? डॉट विधि है, तो इसका ट्रिक के द्वारा यदि इसको सॉल्व करें अपन, तो ट्रिक में ऐसे आ जाएगा। सीधे आपको 1 का 3 के साथ गुणा कर देना है। ठीक है ना? 1 का गुणा किसके साथ कर देंगे हम? 3 के साथ। 3 एकम 3 आएगा, प्लस इसके बाद में 2 का आपको 2 के साथ गुणा कर देना है, इस तरीके से। तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, बनेगा ना? अब इनको आपस में हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4 3 7 और हर की संख्या को आपस में गुणा कर देना है, तो 2 3 6। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जिनके हर समान हैं, समान हो सकते हैं, तो उनके लिए देखें अपन। जैसे मान लीजिए अगला सवाल है, ले लिया हमने यहाँ पर 3/5 और प्लस यहाँ पर दिया है 4/5। ऐसी भिन्न आपको दी गई है। अब इसका भी हमें योग करना है, तो इसके लिए यदि हर समान दिए गए हों तो हमें पता है समान हरों का लघुत्तम वही संख्या आ जाएगी, अर्थात 5 ही आएगा। 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा। अब यदि हम 5 का 5 में भाग दें कितनी बार जाएगा? 1 बार, तो 3 एकम 3, प्लस 5 का भाग यदि 5 में कितनी बार जाएगा? 1 बार, तो 4 एकम 4। दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4 3 7/5। इस तरीके से हम भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि इसको ट्रिक के द्वारा हल करें तो कैसे करेंगे हम? ट्रिक के द्वारा यदि इसको अपन हल करते हैं तो सीधे आपको अंश को अंश के साथ जोड़ देना है। 4 3 7 और बड़े की संख्या जो होगी अर्थात 7/5। तो ये मिनटों का काम गायब हो जाएगा सेकंडों में। अब इसके बाद में हम भिन्नों को घटाना सीखते हैं। तो ये तो हम हो गया हमारा भिन्नों का योग। ठीक है, अब भिन्नों का घटाना देखते हैं। तो घटाना कैसे करेंगे हम? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी संख्या आती है, यहाँ पर 2 हमने ले लिया यहाँ पर 7। ठीक है, माइनस यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए हमने कोई भी संख्या है यहाँ पर 10 और बटे पे मान लीजिए ले लिया अपन ने 14। ठीक है, कितना ले लिया? 14 ले लिया। अच्छा, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 7 और 14 का अपन को क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम भी हम अगले पार्ट में, अगले भाग में आपको एलसीएम सिखाएंगे। तो 7 और 14 का एलसीएम आपको लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो देखें सबसे पहले अपन
जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है 2, तो हम 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग तो 7 में जाएगा नहीं, तो 7 की 7 आ जाएंगी यहाँ पर। अब 2 का भाग हम क्या में देंगे 14 में देंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार, 2 सत्ते 14। अब दोनों संख्या किससे विभाजित हो रही है 7 से, तो 7 एक कम 7, अर्थात हमारा जो इसका एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14। इस तरीके से आपको एलसीएम ले लेना है। अब हर की संख्या का हम लघुत्तम में भाग देंगे और जितनी बार भाग जाएगा उसका अंश के साथ गुणा कर देंगे। जब हम 7 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी, अच्छा तो कितनी बार गया है 2 बार, तो 2 का हम अंश की संख्या के साथ गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 माइनस, अब यदि हम 14 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, अच्छा तो 1 का 10 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 10 एकम 10, ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक संख्या हमारी माइनस की और एक संख्या काय की है प्लस की है, तो निश्चित एक संख्या घट जाएगी, तो 10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। लेकिन हमारी जो संख्या ऋण वाली है वो क्या है बड़ी है, जब ऋण की संख्या बड़ी होती है तो घटाने पर हमारा ऋण का ही चिन्ह आएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर ऋण के 6। अब बटे में कितना दिया गया है 14, तो हमारा आंसर तो -6/14 है। लेकिन यदि एक संख्या किसी से विभाजित हो रही तो हम इसे क्या कर देंगे काट देंगे, तो कितने का भाग जा रहा है दोनों में 2 का, तो 2 3 6 और 2 सत्ते 14, तो हमारा आंसर हो जाएगा -3/7, ठीक है ना। इस तरीके से हम इस भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्रम में इसका एक और सवाल देख लेते हैं अपन घटाने वाला ही। जैसे मान लीजिए हमें कोई मिश्र भिन्न दी गई है, क्या दी गई है मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्नों का घटाव भी देखेंगे अपन। यहाँ पर मान लीजिए कोई मिश्र भिन्न है, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। मान लीजिए हमें दिया है 2 सही 3/5, ठीक है, माइनस इसमें करना है आपको, मान लीजिए दिया है अपन को 1 सही 7/10, कितना दिया है 1 सही 7/10 दिया गया। अब कहा गया कि इसको आप सॉल्व करिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न के रूप में बनाएंगे। किस रूप में बनाएंगे विषम भिन्न में। तो जो सही की संख्या रहती है इसका हर की संख्या के साथ गुणा कर देती है, 2 पंचे 10 और 10 में 3 को क्या कर देंगे ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, अर्थात अंश वाली संख्या को हम जोड़ लेंगे, तो 2 पंचे 10 और 10 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 13, तो यहाँ पे हो जाएंगे 13/5 माइनस, अब 1 का हम किसके साथ गुणा करेंगे 10 के साथ, तो 1 धाम 10 और 10 में 7 का योग करेंगे तो 10 7 17/10। इस तरीके से हमारी विषम भिन्न तैयार हो जाएगी। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 5 और 10 का यदि एलसीएम लिया जाए तो 5 एकम 5 दूनी, अच्छा इसी प्रकार से 1 की 1 2 एकम 2, अर्थात हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आपको 10 लिख देना है। इसके बाद क्या करते हैं, क्या क्रिया है हमारी, अब हम हर की संख्या का लघुत्तम में भाग देते हैं और जितनी बार भाग ज़्यादा उसका अंश के साथ गुणा कर देते हैं। तो 5 का भाग यदि हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 13 दूनी 26, जितनी बार हर की संख्या का लघुत्तम में भाग जाता है उसी का हम अंश के साथ गुणा कर देते हैं, तो 13 दूनी 26 माइनस, यदि हम 10 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 17 एकम 17, ठीक है ना। अब हम 26 से 17 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 से तो 7 जाएंगे नहीं, तो 6 को अपन क्या बना लेंगे 16 बना लेंगे, अर्थात 1 आपको यहाँ से उधार ले लेना है, तो 16 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है ना। और चूंकि आप यहाँ से 1 उधार ले चुके हैं तो 1 से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 10। इस तरीके से हम इस भिन्नों का घटाव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई भिन्न ऐसी आती है जिसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी चलते हैं अपन, ठीक है। एक छोटा सा सवाल इसका भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दिया गया है 1/2 प्लस 2/3 और माइनस 1/5, इस तरीके से हमें कोई भिन्न दी गई है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, हर की संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करना, ठीक है। तो तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, या इधर 2 है, इधर 3 है और इधर
5 है। तो जब हर की संख्या सभी अभाज्य संख्या होती हैं तो उनका जो लघुत्तम होता है वह उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 3 6, 6 पंचे 30, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया हमारी, हर की संख्या का लघुत्तम में भाग देना है और जितनी बार भाग जाता है उसका अंश के साथ गुणा कर देना है। तो 2 का भाग जब हम 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 दूनी 30, अर्थात 15 बार जाएगा। तो 15 का अंश के साथ गुणा कर देंगे तो 15 एकम 15, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 15 आ जाएगा। प्लस अब 3 का भाग 30 में देंगे तो समथिंग कितनी बार जाएगा? ये 10 बार जाएगा। 3 धाम 30, तो 10 का 2 के साथ गुणा कर देंगे हम, 10 दूनी 20, माइनस अब 5 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 छक्का 30, अर्थात 6 बार जाएगा। तो 6 का अंश के साथ गुणा कर देना, तो 6 एकम 6। अब अगले क्रम में देखें अपन, पहले हम धनात्मक संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो 20 में यदि हम 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएंगे 35 माइनस 6 की 6 और बटे में कितने आ जाएंगे? 30। ठीक है ना। अब 35 से हम 6 घटाएंगे तो कितने बचेगा हमारे पास? अब 5 से तो 6 घटेगा नहीं, तो 5 को हम क्या बना लेंगे? 15 बना लेंगे, अर्थात एक यहाँ से आपको उधार ले लेना है। तो यहाँ 15 हो गया, तो 15 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। ठीक, अब यहाँ से एक अपन उधार ले चुके हैं, कितना बचा हमारे पास? 2 बचा, तो 2 की 2। तो हमारा जो आंसर होगा इस भिन्न का कितना आ जाएगा? 29/23। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पुनः इसी तैयारी को और आगे बढ़ाएंगे। कल हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। यदि कहीं कोई समस्या है तो इसको अपन पुनः देखा जाएगा।